कल यानी कि 15 फरवरी 2024 को 5 जज का बेंच बैठा और जजमेंट आया कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाया गया। सबसे पहले यह जानना होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। सबसे पहले ये बता दें कि ये नोटिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 2 जनवरी 2018 का प्रेस रिलीज है। बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के द्वारा कोई भी व्यक्ति हो या चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, वो अपने पसंद के पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर सकता था, लेकिन वो व्यक्ति या कंपनी इंडियन होना चाहिए। अब बात करते हैं कि एक व्यक्ति या कंपनी कितना रुपया तक का बॉन्ड परचेज कर सकता है। तो कम से कम 1000 रुपया या उससे ऊपर 10,000 रुपया, 1 लाख, 10 लाख, यहाँ तक कि 1 करोड़ तक का बॉन्ड परचेज कर सकता है। बट ये बॉन्ड केवल SBI बैंक ही रिलीज करता था। बॉन्ड को परचेज करने वाला व्यक्ति का बैंक डिटेल्स में KYC मस्ट होना चाहिए था और इलेक्टोरल बॉन्ड का वैलिडिटी 15 दिन का था। अगर यही बॉन्ड को किसी व्यक्ति को लेना था, परचेज करना था, तो उसके लिए यह वैलिडेशन 10 दिन का था। ये तो बेसिक हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। ये बात तो पहले का था। अब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया। ये जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए चलते सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर हम अगर जजमेंट वाला सेक्शन में जाए तो ये कुछ डेटा फुलफिल करने के बाद आपके सामने यह जजमेंट है, जो कि 232 पेज का है, जिसमें शुरू से लेकर अब तक का सारा इन्फॉर्मेशन दिया है। डायरेक्ट कंक्लूजन वाला पेज नंबर 149 में आते हैं। 5 जज का यह वर्डिक्ट आया, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर DY चंद्रचूड़ भी थे। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर बैन इसलिए लगाया गया क्योंकि इसके थ्रू आर्टिकल 19 का वायोलेशन हो रहा था। अब आर्टिकल 19 क्या होता है? आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसके अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन का वायोलेट हो रहा था। जैसे कि कौन व्यक्ति या कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा फंड किया है, इसकी जानकारी नहीं ले सकते थे। इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आसार दिखता था, क्योंकि बहुत से पेमेंट करोड़ों और लाखों में है, जिससे साफ पता चलता है कि ये किसी आम आदमी का काम तो नहीं है। लेकिन इससे ये भी सामने आ रहा है कि बहुत से कंपनी के ट्रांजैक्शन से ये पता चल रहा है कि कंपनी देश पर अपना डोमिनेंस बनाना चाह रहा है। इन सब के कारण इलेक्टोरल बॉन्ड को बैन किया गया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कि 3 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट बनाकर पब्लिश करें अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर।